अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में हम बात करेंगे। सब खबरों को हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने का मिशन। शहबाज शरीफ चौधरी बरादरान से मुलाकात के बाद अब रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने चौधरी बरादरान से हुकूमत के खिलाफ हिमायत मांगी है, जिस पर चौधरी बरादरान ने सोच विचार और मशवरे के लिए वक्त मांगा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ 14 साल के बाद चौधरी बरादरान के घर गए। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। अयाज सादिक, राना तनवीर हुसैन, ख्वाजा साद रफीक, अताउल्ला तारड़ उनके हमरा थे और उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। वहां क्या बातचीत हुई जानेंगे माविश सुहेल हमारे। जी माविश, बताए गए अहम मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, बहुत ही अहम मुलाकात जो है अभी हुई है। 14 साल बाद शहबाज शरीफ जो हैं वो चौधरी बरादरान के घर आए। 1 घंटा 20 मिनट जो है ये मुलाकात जो है वो जारी रही। 2 सेशंस में ये मुलाकात हुई। पहले सेशन में शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन की जो है वो खैरियत दरियाफ्त की और दूसरे सेशन में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात की गई और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है उनसे बात की गई कि हुकूमत जो है वो किस तरह आवाम को जो है वो बिल्स के नीचे और इतनी महंगाई जो हो गई है उसके हवाले से उन्होंने बात की। इसमें उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है जाने की उनसे दरख्वास्त भी की, जिस पे चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि वो इस पे जो है वो बातचीत करके बताएंगे। पूरा वक्त जो था वो 1 घंटा 20 मिनट जो है वो यहाँ पे रहा, जिसके बाद जब शहबाज शरीफ यहाँ से गए तो हमें उनके चेहरे पे वो कोई खुशी जो है वो नहीं दिखाई दी। थोड़े से मायूस जो हैं वो दिखाई दिए जब वो यहाँ से जा रहे थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका माविश सुहेल तफसीलात के लिए। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि अभी सिर्फ शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त करने आए हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। अयाज सादिक ने कहा कि चौधरी बरादरान से अच्छा ताल्लुक है। चौधरी शुजात की अयादत के लिए अस्पताल भी गए थे। बोले उन्होंने ये नहीं कहा था कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, ये कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। की सेहत के लिए पूछने के लिए, अयादत के लिए जा रहे हैं, तो उस पर इसके अलावा और क्या बात करनी चाहिए? समझते हैं आदमी एतमाद कामयाब हो जाएगा। कोशिश तो करेंगे इंशाल्लाह कामयाबी की। आदमी जब कोशिश करता हो तो फिर ऑल आउट करता है। लॉन्ग मार्च में दावत देंगे शामिल होने? किसको? चौधरी परवेज इलाही। आज हम शुजात साहब की अयादत के लिए जा रहे हैं। जी, पहले भी मुलाकात होती रही है उनके पास है। इससे बढ़कर क्या ऑफर होगी कि वो आपका साथ हम हॉस्पिटल भी गए थे, एक ताल्लुक है। इससे बड़ा क्या होगा? एक तरफ आप कहते हैं कि मियां साहब आ रहे हैं, एक तरफ आप मेडिकल रिपोर्ट भेज देते हैं। सच क्या है? जो मैंने कहा था ना कुछ बड़ा होने वाला, मैंने ये तो नहीं कहा था मियां साहब का आना सिर्फ बड़ा होगा, बहुत कुछ होने वाला है। अब कब मैं तो दिसंबर से ये कह रहा हूँ, और मैं ना नजूमी हूँ ना मैं शेख रशीद की तरह पेशेन गोई करता हूँ, मैं तो अपने दिल की आवाज़ कह रहा हूँ। दूसरी जानिब वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद इनके बस की बात नहीं जिनके कमर में दर्द रहता हो। परवेज इलाही शहबाज शरीफ को अच्छी सी चाय पिला दें। मंडी बहाउद्दीन में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग और पीपी का कद मजीद छोटा कर दिया है। ये तमाम अनासिर अवाम के सामने पहले ही मुकम्मल एक्सपोज हो चुके हैं। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी मार्च के लिए 15 बंदे नहीं निकाल सकती। नून लीग सिर्फ 4 डिविजन्स की जमात बन चुकी है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि सहाफत में गालियों की इजाजत नहीं दी जा सकती। पीडीएम को हम इंशाल्लाह ताला पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगे। अदम एतमाद तब आता है जब आप अपने पाँव पे खड़े हो। जब आपने 24 घंटे इधर उधर मिलते तरले करके साजिश करके करना हो तो फिर अदम एतमाद नहीं आता। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो अदम एतमाद है अभी तक तो वो तारीख ही नहीं दे पाए। पर किस्मती है कि जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी को इतना छोटा कर दिया और नवाज शरीफ की पार्टी जो है वो 4 डिवीजनों में रह गई। तो इसलिए ये फजलुर रहमान के साथ ये मदरसे के बच्चों पे अपनी सियासत जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन वो फजलुर रहमान साहब की भी पिछला नाकाम हुआ है, अगला नाकाम हो जाएगा तो इस ब्लैकमेलिंग से भी जान दीजिए। शहबाज शरीफ के सियासी रवाबित तूल पकड़ने लगे। अपोजिशन लीडर ने एक और अहम इत्तेहादी GDA से भी राब्ता किया है। आरिफ जतोई और शहरियार मेहर के साथ आधा घंटा बैठक में अहम सलाह मशवरे हुए। तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत का मामला भी ज़ेर गौर आया। नून लीग का इत्तेहादी तौर मिशन, बैक टू बैक मुलाकातों का सिलसिला तूल पकड़ गया। शहबाज की परवाज मजीद बुलंद होने लगी। MKM और काफ लीग के बाद GDA पर भी डोरे डाल दिए।
ऑपोजिशन लीडर की GDA अरकाने सिंध असम्बली के साथ बैठक आधा घंटा जारी रही। मुलाकात करने वालों में आरिफ जतोई और शहरियार महर शामिल हैं। ज़राअत के मुताबिक मुलाकातों में सियासी सूरत हाल ज़ेर बहस आई। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर भी गौर किया गया। हुकूमत को गैर आईनी तरीके से खत्म नहीं करेंगे। इशारे मिल रहे हैं कि इमरान खान का खेल खत्म हो चुका। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक जिरगा तश्कील दे रहे हैं। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हम जल्द ही हुकूमत के खिलाफ अपने वोट पूरे कर लेंगे। तहरीक अदम एतमाद के लिए जिरगा PDM की जमातों पर मुश्तमिल होगा। हम सिस्टम को दफन करने की इजाज़त नहीं दे सकते। अंपायर वही होता है जो न्यूट्रल हो। इस नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाई जाएगी। चुनांचे हम फौरी तौर पर एक जरगा तश्कील दे रहे हैं जो तमाम पार्टियों के नुमाइंदों जो PDM की शरीक जमातें हैं उनके नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगा, ताकि PTI के जो हलीफ जमातें हैं या इत्तेहादी हैं उन जमातों से कहा जाए मुल्क डूब रहा है और आपको अपने इक़्तिदार की फ़िक्र है, अब कौम का साथ दें, बहुत हो गया है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इब्तिदाई तौर पर जो हमारे राब्ते हैं वो इंशाअल्लाह कामयाब हैं। हम जमहूरी तरीके के साथ मुल्क में तब्दीली की बात करें और एक आईनी तब्दीली आए। गैर आईनी तब्दीलियों को कौम कबूल नहीं करेगी। जब एक वोट के ज़रिए से लेकिन चोरी करके नाजायज़ कबूल नहीं कर रहे हैं, फिर आइन को समेटना और उसको दफन करना, इसकी इजाज़त कैसे दे सकेगी? ऑपोजिशन अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। जल्द अदम एतमाद की तहरीक पेश कर देंगे। जहलम में मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि हमारी कोशिश है कि हम उबूरी हुकूमत ना बनाएं और सीधा इलेक्शन की तरफ जाएं। उन्होंने दावा किया था कि नवाज शरीफ इलाज के लिए गए थे और इलाज के बाद ही वापस आएंगे। हुकूमत नाकाम हो गई है तो अब अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि हुकूमत से अवाम को निजात दिलाए, इसके लिए कोशिश हो रही है और कायनी तरीका अदम एतमाद ही है। उस पर अब सारी अपोजिशन जमातें मुतफिक हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जल्द ही अदम एतमाद लाया जाएगा और कामयाब होगा और मुल्क नए इलेक्शन तरफ जाएगा। अदम एतमाद बता के नहीं की जाती, जिस दिन जमा हुआ मोशन तो आपको पता लग जाएगा। मैं अपोजिशन की बात तो नहीं कर सकता, अभी मुशावरत इस पे होनी है, लेकिन मेरी राय ये है कि इसके बाद हुकूमत ना बनाए और सीधा इलेक्शन में जाए। मियां नवाज शरीफ साहब को यहाँ से इलाज के लिए गए थे, इलाज करवा कर आएंगे। लगता है कि बल्दियाती इंतखाबात की बजाय आम इंतखाबात हो जाएंगे। हमारा कायद सिर्फ नवाज शरीफ है और हम सब उसके वर्कर हैं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा जल्द बैसाखियों वाली हुकूमत से छुटकारा मिल जाएगा। 15-20 रोज में हुकूमत की सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। हो सकता है कि हमें बल्दियाती इंतखाबात से पहले आम इंतखाबात जो है कौम को लड़ने पड़ जाए। बिल आखिर कायदे मोहतरम का जो नारा है कि वोट को इज्जत दो, एक दफा फिर 22 करोड़ आवाम को मौका मिले। जो भी सियासी पार्टियां बैसाखियों के साथ आई वो किस्सा पारीना बन गई, वो तारीख का हमारा एक शर्मनाक बाप बन गई। इस धरती से इंसाफ उठ गया। अगर इस धरती में इंसाफ हो, लेकिन पाकिस्तान की एजेंसियां जो है, पाकिस्तान की अदालतें जो है, उन्होंने किस शख्स को सादक और अमीन करार दिया। इंशाअल्लाह ताला जो बर्बादी जो हुई है पिछले 3.5 साल में, इस बर्बादी की मरम्मत करते हुए, इस तारीख दौर से निकलते हुए टाइम ज़रूर लगेगा। वज़ीर मुमलिकत फ़रोग़ हबीब ने कहा है कि इमरान खान ने पहले ही कहा था उनके खिलाफ तमाम चोर इकट्ठे हो जाएंगे और आज ऐसा ही हो रहा है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑडियो और वीडियो के सहारों के बाद अब जरदारी के पांव पकड़े जा रहे हैं। इस्तीफों, लॉन्ग मार्च और आर पार के ड्रामे नाकाम हुए तो अदम एतमाद की बातें शुरू हो गई। उनका कहना था कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, ऑपोजिशन की नौबत अब मिन्नतों पर आ चुकी है। ऑपोजिशन के चेहरे देख लें, उन्हें तहरीक पेश करने से पहले ही जवाब मिल गया है। जिनको ये कभी मिलना नहीं पसंद करते थे, हमने उनकी भी शक्लें दिखा दी हैं, तो अच्छी बात है। सबकी जो है वो चाय की दुकान चल पड़ी है और मुलाकातें हो रही हैं। अगर इमरान खान ना होता तो आसिफ अली जरदारी का शहबाज शरीफ की शक्ल देखता या शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी की शक्ल देखता। इन्होंने तो सड़कों पे एक दूसरे को घसीटना था। इमरान खान साहब ने पहले तकरीर में ये कहा था कि ये सारे इकट्ठे हो जाएं, और ये सारे इकट्ठे हो गए। क्यों इकट्ठे हो गए? सिर्फ अपनी चोरी बचाने। जो हमारे इत्तेहादी हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। अब बात जो है वो मिन्नत समाजत के ऊपर आ गई है, तरलो मिन्नतों के ऊपर आ गई है। अब अगर इन्होंने
देखे ना, इन्होंने वीडियोस का सहारा लिया, ऑडियोस का सहारा लिया, सारे सहारे इन्होंने ले लिए। उसके बाद जो है अब जाके जरदारी के पांव पकड़ लिए। उतरे हुए चेहरे देखें, परेशानी देखें कि उनको ये नहीं पता, वो कहते हैं कि अदम एतमाद आए। इसी तरह इन्होंने कहा था इस्तीफे आएंगे, इसी तरह इन्होंने कहा था आर या पार। अब जगह जगह जो है वो खवार होते फिर रहे हैं। इंतखाबात अपने वक्त के ऊपर होंगे। इमरान खान 5 साल के लिए वज़ीर आज़म बने हैं, 5 साल भी पूरे करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।